एक बदनाम ज़माना मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड सिनालोआ कार्टेल का क्राइम लीडर और दुनिया के ताकतवर तरीन मंशियात फरोशों में से एक, जिसकी ड्रग एम्पायर पूरे अमेरिका और यूरोप में कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामीन, चरस और दीगर मंशियात की भारी मकदार में स्मगलिंग की वजह से जानी जाती है। उसने ये कामयाबी सरहदों के करीब डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स और लॉन्ग रेंज टनल्स को इस्तेमाल करते हुए हासिल की, जिसकी वजह से वो तारीख में किसी भी दूसरे स्मगलर से ज्यादा मंशियात अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सका। 2009 में फोर्ब्स ने उसे दुनिया के अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट में 701 नंबर पर इंटर किया, जिसकी एस्टिमेटेड वर्थ $1 बिलियन थी। जबकि DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका के अंदर मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकती है, के मुताबिक उसने कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के असर रसूख और रसाई को पीछे छोड़ दिया था। उसे 2 बार अरेस्ट करके मैक्सिको की हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में रखा गया, जहां वो दोनों बार ड्रामाई अंदाज से फरार हुआ और मफरूरी के दौरान वो कई सालों तक कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुनज़्ज़म जुराइम के दरमियान बिल्ली और चूहे के खेल की आलमी अलामत बना रहा। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक गरीब किसान का बेटा जो अपनी गरीबी की वजह से स्कूल की तालीम भी मुकम्मल ना कर सका और एक अनपढ़ के तौर पर अरबों डॉलर की ड्रग एम्पायर बनाने में कैसे कामयाब हुआ। जोएक्विन एर्चिवाल्डो गुज़मैन लोएरा उर्फियाम एल चापो अप्रैल 4, 1954 को सिनालोआ मैक्सिको में पैदा हुआ। बचपन में उसने संतरे बेचे और अपने बाप के साथ काम करने के लिए 3री क्लास में स्कूल छोड़ दिया। उसके बाप ने ज्यादातर मुनाफा फजूल खर्चियों में उड़ाया और अक्सर बगैर पैसे के घर लौटता था। इसलिए इस मिसकंडक्ट से तंग आकर गुज़मैन ने 15 साल की उम्र में अपने कजन के साथ मिलकर मैरिजुआना यानी चरस की खुद काश्त करके अपनी फैमिली की कफालत की। 1980 की दुहाई के दौरान उसने मैक्सिको में सरकर्दा जुराइम का सिंडिकेट ग्वाडालाहारा कार्टेल के लीडर फेलिक्स गेलार्डो के लिए लॉजिस्टिक की मॉनिटरिंग की, लेकिन इससे पहले वो पाल्मा, जो फेलिक्स के मातहत था, उसके लिए ड्रग्स सिरा मेड्रे के इलाके से मैक्सिको US बॉर्डर के करीब शहरी इलाकों तक उनकी डिलीवरी की मॉनिटरिंग का काम करता था, जहां उसने लीडर स्किल्स और बेरहमी की वजह से तेजी से शोहरत हासिल की, जिस वजह से वो फेलिक्स गेलार्डो के लिए डायरेक्ट काम करने लगा और अपने छोटे कद और मजबूत जिस्म की वजह से एल चापो के नाम से मशहूर हुआ। उन्हीं दिनों में अमरीकी हुकूमत ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की निगरानी में इजाफा करते हुए कोलंबिया के मेडलिन और कैली कार्टेल्स पर दबाव डालकर कैरिबियन कॉरिडोर में ड्रग स्मगलिंग की कार्रवाइयों को मौसर तरीके से कम कर दिया, जिस वजह से कोलंबियन कार्टेल ने अब ज्यादातर ड्रग्स मैक्सिको के जरिए अमेरिका तक पहुंचानी शुरू की। इस ताकत की तब्दीली ने मैक्सिको के मुनज़्ज़म जराइम के ग्रुप्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। इसलिए DEA ने मैक्सिको में भी खुफिया बुनियादों पर काम करना शुरू किया, जहां उसके लिए एजेंट काम करते थे। इसी तरह का ही एक एजेंट एनरिक कैमरीना सालाजार था, जो फेलिक्स गेलार्डो समेत मंशियात के बहुत से बड़े ताजरों के करीब हो चुका था। नवंबर 1984 में मैक्सिको की फौज ने कैमरीना की फ्राहम करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर अमल करते हुए ग्वाडालाहारा कार्टेल की मलकियत रेंचो बुफालो के नाम से मशहूर चर्च के एक बाग पर छापा मारा। इस धोखाधड़ी से नाराज फेलिक्स गेलार्डो और उसके आदमियों ने बदला लेने के लिए कैमरीना को किडनैप और टॉर्चर करके कत्ल कर दिया। कैमरीना की मौत ने वाशिंगटन DC को मुश्तिल किया और मैक्सिको ने इस वाकये में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाश लेकर रद्द अमल जाहिर किया। गुज़मैन ने इस इंटरनल क्राइसिस का फायदा उठाते हुए खुद स्मगलिंग के मजीद ऑपरेशन संभाल लिए। 1989 में जब फेलिक्स गेलार्डो को अरेस्ट किया गया तो उसकी ड्रग एम्पायर, जो पहले ग्वाडालाहारा कार्टेल की मलकियत थी, उन इलाकों को डिवाइड करके एरिलानो फेलिक्स ब्रदर्स ने टिजुआना कार्टेल, जिसमें टिजुआना कॉरिडोर और बाजा कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों का कंट्रोल, चिहुआहुआ स्टेट्स में कैरिलो फ्योंटस खानदान के जरिए कंट्रोल, एक ग्रुप ने जुआरेज कार्टेल और बकिया दड़ा सिनालोआ कार्टेल पैसिफिक ओशियन पर चला गया, जिसमें इस्माइल अल्मेयो, पाल्मा और गुज़मैन शामिल थे, जिन्होंने सिनालोआ कार्टेल तश्कील दिया। उसने पेचीदा मनसूबाबंदी और चलाक हथकंडों के साथ एक वसी क्रिमिनल नेटवर्क को तरतीब दिया और यूनाइटेड स्टेट्स एल चापो के लिए सबसे बड़ी मंडी थी, क्योंकि अमेरिका भी उन ममालिक में शामिल होता है जिसमें मंशियात भारी मुकदार में इस्तेमाल की जाती है। गैर कानूनी मंशियात का इस्तेमाल अमरीकी माशरे में एक दरीना मसला रहा है। जैसा कि 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने मंशियात, खास तौर पर हेरोइन को अमेरिका का अवामी दुश्मन नंबर 1 करार दिया। उसने मंशियात को सरहद पार यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसफर करने के लिए हवाई, समुद्री, सड़क और जदीद तरीन सुरंगों का इस्तेमाल किया, जो मैक्सिको से अमेरिका तक हजारों फीट तक खोदी गई थी। ये टनल्स
कंक्रीट, जेरे जमीन रोशनी और वेंटिलेशन सिस्टम से मजबूत दीवारों पर मुश्तमिल थी। उसके इस मुजरिमाना खेल में अमेरिका की बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फूड कंपनीज और बड़े ताजर शामिल थे। सुरंगों के अलावा गुजमैन ने ला कुमाड्रे ब्रांड के मिर्च के डब्बों में फिशिंग बोट्स, सबमरीन, कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट और खुफिया डब्बों वाली ट्रेन में मल्टी टन कोकेन अमेरिका स्मगल की। एक बार जब मंशियात यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच जाती तो उन्हें पूरे अमेरिका में थोक तकसीम करने वालों को सेल किया जाता था। और मजीद उन्होंने कोकेन और पैसा ट्रांसफर करने के लिए लेयर जेट्स, वेयर हाउसेज, मशीनरी और कैशियर चेक्स का इस्तेमाल भी किया और लाखों डॉलर कैश से भरे सूटकेसों को अमेरिका से मैक्सिको सिटी ले जाया जाता था, जहां हवाई अड्डे पर करप्ट कस्टम एजेंट्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि डिलीवरी का मुआयना नहीं किया जाएगा। सिनालोआ कार्टेल ने गुजमैन की क़यादत में बेपनाह दौलत और ताकत हासिल की, जिससे वो दुनिया की सबसे ताकतवर और पुरतशद्दुद मंशियात की स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी और गुजमैन खुद अब तक का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। उसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों जायदादें बनाई और उन्हें झूठे नामों से रजिस्टर्ड करवाया। वो कई खेतों का मालिक था जो मैक्सिको के 23,000 मील से ज्यादा पर मुहित थे, जहां उसके लिए मुकामी लोग कोकेन और चरस उगाते थे। उसके इस बिजनेस ने अमेरिका की इकोनॉमी के साथ साथ उसकी पॉलिटिक्स और पुलिस को भी मुतासिर किया। 1989 में गुजमैन और एरिलानोस ब्रदर्स ने मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट ट्रैफिकिंग कॉरिडोर के कंट्रोल के लिए एक तलख जंग शुरू हुई। ये जंग एक खूनी गैंगवार थी जो 1989 से 1993 तक मैक्सिको की बहुत सी स्टेट्स में लड़ी गई। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चों से लेकर औरतों, वुकला और एक आला मजहबी शख्सियत कार्डिनल पोसाडास ओकाम्पो शामिल थे। यहाँ तक कि पाल्मा की बीवी का सर काट कर उसे एक डब्बे में भेजा गया और इसे मैक्सिको में मंशियात की तजारत में पहले सर कलम के तौर पर जाना जाता था। कार्डिनल की मौत ने मैक्सिको की अवाम, कैथोलिक चर्च और बहुत से पॉलिटिशियंस को मुश्तिल किया। हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसमें मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू किए। गुजमैन के चेहरे की तस्वीरें जो पहले अवाम को मालूम नहीं थी मैक्सिको के न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पर आना शुरू हुई। अपने पकड़े जाने के खौफ से जॉर्ज रेमोज पेरिस के जाली नाम के पासपोर्ट से वो ग्वाटेमाला फरार हो गया, जहां एक नामालूम ऑफिशियल ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उसके ठिकाने के बारे में मालूमात फराहम की और जून 9, 1993 को गुजमैन को ग्वाटेमाला की फौज ने टापाचुला के करीब एक होटल से गिरफ्तार करके उसे मैक्सिको के हवाले कर दिया, जहां उसे ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रिमिनल एसोसिएशन और रिश्वतस्तानी के जुर्म में 20 साल 9 माह की कैद की सजा सुनाई गई। उसे जालिस्को की एक महफूज जेल में रखा गया और इस तरह दुनिया का एक ताकतवर और इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर पहली बार सलाखों के पीछे आया। लेकिन उसने जेल में भी अपनी खुशहाल जिंदगी को बरकरार रखने के लिए पैसों से भरे सूटकेसों को जेल इंतजामिया को रिश्वत के तौर पर दिए। जेल के मुहाफिज उसके नौकरों की तरह काम करते थे और कैद के दौरान उसकी मंशियात की सल्तनत बिला रोक टोक काम करती रही, जिसे उसका भाई आर्तुरो गुजमैन लोएरा चलाता रहा। जनवरी 19, 2001 में गुजमैन एक लॉन्ड्री की टोकरी में जेल से फरार हो गया। अथॉरिटीज के मुताबिक उसके फरार के मंसूबे में 78 अफराद मुलव्वस थे। फरार होने में $2.5 मिलियन की लागत आई। गुजमैन के फरार के बाद बरसों तक मिलिट्री और फेडरल पुलिस की बड़ी कोशिशें गुजमैन को पकड़ने में नाकाम रही। उसके फरार और गिरफ्तारी के दरमियान के सालों में वो मैक्सिको का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड मैन था। गुजमैन एक लंबे अरसे तक सिरा मेड्रे पहाड़ों के दूरदराज इलाकों में बगैर किसी गिरफ्तारी के छुपा रहा, जहां उसने 300 गनमैन की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमांड की, जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट के बराबर अफरादी कुव्वत थी। वो आमतौर पर आर्मर्ड कार्स और अल्टेरीन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से बच जाता था और जदीद तरीन कम्युनिकेशन आलात और जासूसी के तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। उसकी सिक्योरिटी टीम के कुछ गिरफ्तार मेंबर्स ने फौज को बताया उसने कुलियाकान और मजाटलन के साहिली टाउन की तरफ निकलना शुरू कर दिया है, जिस पर फरवरी 22, 2014 को सुबह 6:40 पर 13 साल बाद मैक्सिकन अथॉरिटीज ने DEA और US मार्शल सर्विस की जॉइंट इंटेलिजेंस के साथ मजाटलन के साहिल समंदर के इलाके में वाक़या एक होटल से गुजमैन को गिरफ्तार किया। अब की बार उसे एक ऐसे सेल में रखा गया था जहां सेल के गार्ड को भी उससे बात करने की इजाजत नहीं थी। मैक्सिको की जेल में रहते हुए गुजमैन पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मनी लॉन्ड्रिंग और मल्टी टन कोकेन इंपोर्ट करने के इल्जामात थे। इसलिए गुजमैन की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमेरिका ने उसकी हवालगी की एप्लीकेशन फाइल की और अभी ये प्रोसेस चल ही रहा था कि जुलाई 11, 2015 को गुजमैन दोबारा जेल से फरार हो गया। जिस सेल में वो था उसमें सिर्फ शावर एरिया सिक्योरिटी कैमरे के जरिए नजर नहीं आता था और वहीं से वो एक टनल के जरिए 1.5 किलोमीटर दूर एक घर से निकला। सुरंग जेरे जमीन 10 मीटर गहराई में थी जो
एयर डक्ट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स और आला मियार की तामीराती सामान से लैस थी। गुज़मैन के फरार से मैक्सिको हुकूमत ने एक वसी पैमाने पर तलाश शुरू की। तलाशी का आगाज फौरी तौर पर आसपास के इलाके में कई चौकियां लगाकर और हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया। जेल के डायरेक्टर के साथ 120 मुलाजमीन को भी इब्तदाई तौर पर पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया और तलाशी का दायरा मजीद दीगर वफाकी इदारों तक बढ़ाया गया। मैक्सिको की हुकूमत ने गुज़मैन को एयरपोर्ट, सरहदी चौकियों या बंदरगाहों में मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए एक इंटरनेशनल वार्निंग भी जारी की। इंटरपोल और दीगर सिक्योरिटी इदारों को उसके किसी दूसरे मुल्क में फरार होने के इम्कानात पर अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन उस रात गुज़मैन का कुछ भी पता न चला कि वो कहाँ गया। फरार के बाद गुज़मैन ने पहली बार एक अमेरिकन एक्टर सेन पीन को एक इंटरव्यू दिया। एल चापो की गिरफ्तारी से बचने और हाई सिक्योरिटी वाली जेलों से फरार होने की सलाहियत अब अफसानवी बन गई थी और तकरीबन 6 माह बाद जनवरी 8, 2016 को मैक्सिकन मरीन्स और फेडरल पुलिस ने एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न सिनालोआ के साहिली शहर लॉस मोचिस के एक घर में छापा मारकर गुज़मैन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक सीक्रेट टनल के जरिए 1.5 किलोमीटर दूर फरार हो गया और बंदूक की नोक पर एक गाड़ी चोरी करके लॉस मोचिस से तकरीबन 20 किलोमीटर ही दूर गया था कि उसे रोक लिया गया, क्योंकि चोरी शुदा गाड़ी के बारे में रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसे वहां से दोबारा गिरफ्तार करके मैक्सिको सिटी ले जाया गया, जहां गुज़मैन को मैक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पर प्रेस के सामने पेश किया गया और फिर नेवी के एक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे उसी जेल में ले जाया गया जहां से वो जुलाई 2015 में फरार हुआ था। मैक्सिको के सदर एनरिक पेना नीतो ने ट्विटर के जरिए गिरफ्तारी की तस्दीक की और बहुत सी कंट्रीज ने मैक्सिको की हुकूमत को इस गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मैक्सिको ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को हवालगी का एक नया प्रोसेस शुरू किया। गुज़मैन के वकला ने हवालगी को रोकने के लिए बहुत सी तख्लीकी हुक्मनामे लगाए और यहाँ तक कि एक फेडरल जज जो उसकी हवालगी की कार्रवाई में मुलव्वस था, उसे मैक्सिको सिटी के करीब जॉगिंग के दौरान कत्ल कर दिया गया, लेकिन इन तमाम एफर्ट्स का उसे कोई भी फ़ायदा ना हुआ और जनवरी 19, 2017 को गुज़मैन को इल्ज़ामात का सामना करने के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जहां उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क के हिफाजती विंग में रखा गया और जुलाई 17, 2019 में उसे उम्र कैद और $12.6 बिलियन से जायद रकम जब्त करने का हुक्म दिया गया और अब वो अमेरिका की एक महफूज जेल फ्लोरेंस, कोलोराडो में अपनी सजा काट रहा है। सिनालोआ कार्टेल, जिसके इम्पोर्टेंट लीडर की गिरफ्तारी के बावजूद वो अब भी इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग में एक अहम किरदार अदा कर रहा है।